तो दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश कुमार। आप सभी को आज बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो मेटाफोर्स की तरफ से मिला है, मिस्टर लाडो सर की ओर से जो मिला है, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने वाला हूं। तो साथियों, ये क्या है इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन है एनएफटी से रिलेटेड। तो क्या है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं आपको हिंदी में पूरा अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा है डियर मेंबर्स ऑफ द मेटाफर्स कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में पूरा बताने वाला हूँ। मेटाफोर समुदाय के प्रिय सदस्य, हमारा अनुरोध है कि आप हमारे बाजार से एनएफटी खरीदते समय सावधान रहें, क्योंकि हम अनुशंसा नहीं करते हैं कि आप एनएफटी को रियायती मूल्य पर खरीदें, क्योंकि हमारी कंपनी की नीति है कि प्रत्येक एनएफटी का अपना अपना मूल्य है और इसे कम कीमत पर नहीं बेचा जा सकता है। तो मिस्टर लाडो सर का के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आया है, वो इन्फॉर्मेशन है कि अभी जो मिस्टर लाडो सर का जो मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ है, एनएफटी मार्केट प्लेस, तो बहुत सारे आदमी उसको बाय और सेल करने लगा एनएफटी को। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप एनएफटी को ना सेल करें और ना बाय करें, क्योंकि हो सकता है वहाँ कोई डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ठीक है, कोई गलत भी मिल सकता है, या अपने एनएफटी को जो आपका जो एनएफटी है उसका मूल्य जो जिस टाइप का एनएफटी है, एक्टिवेटर का अलग है, जस्ट एनएफटी का अलग है, मैनेजर का अलग है, सभी एनएफटी का अपना अपना मूल्य है। उस मूल्य को समझें। ठीक है, और उस मूल्य के कीमत को समझ करके उसका वैल्यू दे, थोड़ा उसका भी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएं, क्योंकि उसको कम दाम पर नहीं बेचें। उसके बाद है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण के द्वारा समझाए हैं कि एक एनएफटी को 35 एनर्जी में अपग्रेड किया गया है। यानी आपके पास जस्ट एनएफटी है, उस जस्ट एनएफटी को यदि 35 एनर्जी से आप अपग्रेड करते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा 100% हो जाती है। ठीक है, लेकिन विक्रेता ने इस एनएफटी को 350 डाई के लिए बेचने का फैसला किया है। यानी मान लीजिए आपके पास जस्ट एनएफटी है, उसको 35 एनर्जी देकर आप अपग्रेड करके उसको एक्टिवेटर बनाए, और उस एनएफटी को वो जो आप बनाए 3500 एनर्जी दे करके, वो तो आपका 100% प्रतिष्ठा यानी रिपोर्टेशन क्लियर हो गया, वो आपका एक्टिवेटर बन गया, उसका वैल्यू बढ़ गया है। और उसी एनएफटी को आप 350 डाई में बेचना चाहते हैं, बताइए। यानी आपका 3500 एनर्जी से जो चार्ज हुआ वो 35 एनर्जी के 3500 डाई के बराबर हो गया। उस 3500 को आप 350 में बेच रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो ऐसा ना करें। इसका मतलब है कि खरीदारी के बाद आप 350 एनर्जी के साथ एक एनएफटी खरीदते हैं, मतलब उसका मतलब है कि यदि आप एनएफटी आपको मिला है तो ये आप जो इतना कम में बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 350 एनर्जी की में खरीदते हैं उसको, है ना। इसका मतलब हो गया उसमें चार्ज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करें। और साथ ही तदनुसार आपके खरीदे गए एनएफटी को कि 100 प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। और आप जो खरीदिएगा, जैसे मान लीजिए आप एनएफटी खरीद लिए 350 में बेच लिया, आप जो खरीदे उसका वैल्यू 100% नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचें, इसलिए नहीं खरीदें, वो आपका फिर से शुरू हो जाएगा। यदि कोई खरीदार 3499 के ऊर्जा स्तर के साथ $4 में एनएफटी खरीदता है, यानी 3499 एनर्जी है, एक एनर्जी दीजिएगा तो आपका 3500 हो जाएगा, एक्टिवेटर बन जाएगा। यदि आपका 3499 एनर्जी है और उसको $4 में एनएफटी खरीदता है और बाद में इसे एक ऊर्जा देकर अपग्रेड करता है, तो उन्हें पहले से प्राप्त होगी। यानी आप मान लीजिए किसी का एनएफटी आप खरीदते हैं $4 में, 34 एनर्जी उसको प्राप्त है, सोचते हैं कि हम एक एनर्जी दे के 3500 पूरा लेंगे और हमको रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। तो उसका आपका जो एनएफटी है मात्र एक एनर्जी प्राप्त होगा, एक एनर्जी उसका वैल्यू रहेगा। तो ऐसा नहीं करें दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन कृपया ध्यान दें कि प्रथम दर्जा प्राप्त करने से केवल 5 ऊर्जा इकाइयों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जो 1% के बराबर है। ठीक है, बाजार के भीतर लेन देन करते समय सावधानी बरतें और इन गतिशीलता से अवगत रहें। तो दोस्तों
आप जो बाज़ार में खरीदते हैं वो अभी नहीं खरीदें, देख सुन के खरीदें, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है। क्योंकि इससे पहले कुछ आदमी खरीदे थे तो उसमें थोड़ा डिफ़ॉल्ट आ गया था और उसका रिपोर्टेशन ज़ीरो हो गया, उसका पैसा बर्बाद हो गया। तो दोस्तों ऐसा ना करें, क्योंकि मिस्टर लाडो सर आपको खरीदने के लिए नहीं बोल रहे हैं और बाद में आप ही बोलिएगा कि ये सर ने ये बोला, सर ने ये बोला। तो ऐसा नहीं करें, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो। और आप अपने एनएफटी को बेचें भी नहीं, उसको रखें, उसका वैल्यू समझें। तो दोस्तों मैं आपको एनएफटी से रिलेटेड कुछ बातें बता दिया हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मिला है। यदि इसमें कुछ त्रुटि होगा तो हमें क्षमा करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय मेटाफोर्स।